बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। और खबरनामे के अंदर सबसे पहले सबसे बड़ी खबर श्रीनगर से करते हैं, क्योंकि जहां डीडीसी श्रीनगर के खिलाफ पहले ही कुछ रुफका की जानिब से मुंह खोला गया और ऐन मुमकिन है कि कल उनके खिलाफ श्रीनगर डिप्टी कमिश्नर के सामने, जो कि इलेक्शन ऑफिसर भी होता है, उसके सामने नो कॉन्फिडेंस मोशन होगी। और इस हवाले से जो हमारी इतलात हैं वो यही है कि मलिक आफ्ताब और उसके साथ साथ बिलाल अहमद, जो कि वाइस चेयरमैन है श्रीनगर डीडीसी के लिए, उनके खिलाफ लगभग 9 ऐसे मेंबरान हैं जिन्होंने इस मोशन में हिस्सा लेना है। और इस हवाले से मीटिंग का सिलसिला भी लगातार जारी है और 9 मेंबरान इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि कल का जो मोशन है उसमें उनके दस्तखत भी हैं। और इस हवाले से कहा जाता है कि टोटल जो मेंबरान की तादाद है वो 11 तक भी जा सकती है। हालांकि 11 की हिमायत उन्हें हासिल है, ये जराये के हवाले से हमें खबर मिली है। फैसल रियाज से भी जाने की कोशिश करेंगे जो इस खबर को लेकर बहुत गहराई से नजर रखे हुए हैं। फैसल, क्या है मुकम्मल खबर? कहा जा रहा है कि कल डीडीसी चेयरपर्सन श्रीनगर मलिक आफ्ताब के खिलाफ ये मुंह होगा, मोशन होगी, अदम एतमाद होगा और बाज़ाब्ता तौर पर इसमें तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है। देखिए, बिल्कुल हिलाल, जिस तरीके से कल सुबह से ही हम इस खबर के पीछे पड़े हैं और आपने कई बार हमने इस खबर पे जो गुफ्तगू भी की थी और उसके बाद ही जो अपनी पार्टी की जो लीडरशिप थी उन्होंने इन 5 मेंबर्स को जो एतमाद में लाने की कोशिश की थी। कई लीडरान ऐसे थे जो इनको कह रहे थे कि आप मलिक आफ्ताब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ना लाए और हम पार्टी में ही आपस में मसला सुलझा लेंगे। लेकिन आज सुबह सुबह जैसे ही हमने कुछ डीडीसी मेंबर्स से बात की, उन्होंने कहा कि जो कंसर्ट है वो आपस में नहीं बनी। अपनी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट मेंबर्स है डीडीसी के, उन्होंने जो है अब फैसला किया है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन कल 2 बजे डीसी ऑफिस श्रीनगर में दायर करेंगे, जिसपे ऑलरेडी 9 मेंबर्स की तरफ से दस्तखत किए गए हैं और पूरे तरीके से जो तैयारियां है मुकम्मल हो गई है। अब इंतजार है कि कल 2 कब बजेंगे, उसके बाद डीसी ऑफिस श्रीनगर में डीसी के सामने ये मोशन डाली जाएगी और उसके बाद जो मलिक आफ्ताब डीडीसी चेयरपर्सन है और उसके साथ साथ जो वाइस चेयरपर्सन है बिलाल भट्ट, उनको जो है उनको बरतरफ किया जाएगा और उसके बाद नए जो चेयरमैन है वाइस चेयरमैन बनाया जाएगा। आपको बता दें कि कल से ही जो पार्टी की लीडरशिप है, चाहे वो सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की बात करें, जुनैद मत्तू की बात करें या बाकी जो भी लीडर्स है, लगातार वो भी इनके डीडीसी मेंबर्स के कांटेक्ट में रहे और उनसे वो लगातार कह रहे थे कि आप इस तरीके से मोशन ना लाए, हम पार्टी में आपस में सब कुछ सुलझा लेंगे। लेकिन डीडीसी मेंबर्स ने नहीं माना। उनका मानना है कि कल से हम देख रहे हैं कि कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है और इसमें सुनने में जो जराये के हवाले से हमें इतलात हैं कि कुछ सीनियर लीडरान की भी कोशिश की जा रही है, चाहे जुनैद अजीम मत्तू हो, मोहम्मद अशरफ मीर हो, वो इसमें अपना इंटरवीन कर रहे हैं, मुदाखलत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन जो मुनहरिफ अरकान है, हालांकि जो ये सारे अभी तक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे लेकिन उसके बाद उनकी एफिलिएशन जो है अपनी पार्टी के साथ हुई है, लेकिन वो उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कोई कंसेंसस नहीं बना है जिसमें क्या मोहम्मद अशरफ मीर भी फेल हो चुके हैं जो काफी सपोर्टिव माने जाते हैं मलिक आफ्ताब के? देखिए, बिल्कुल ऐसे कई लीडरान से जिन्होंने सपोर्ट किया था मलिक आफ्ताब को और लगातार वो इन 5 मेंबर से कह रहे थे कि आप मलिक आफ्ताब के खिलाफ ये मोशन न लाए, अगर कोई मसला है तो हम इसको आपस में सुलझा लेंगे। लेकिन जो म्यूचुअल कंसेंट है या जो म्यूचुअल हम कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं हुई है इन मेंबर्स के साथ या पार्टी लीडरशिप के साथ। तो उसके बाद इन 5 लीडरों ने बाकी मेंबर जो बाकी मुख्तलिफ पार्टियों के है, करीबन 9 इनकी तादाद है, जिन्होंने फैसला कर लिया है कि अब हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ही लाएंगे, क्योंकि इनका मानना है कि आगे जाके हमें इलेक्शन लड़ने, हमने लोगों की खिदमत करनी। अगर इन 3 सालों में हमने लोगों के लिए काम नहीं किया, लेकिन अभी भी हमारे पास 2 साल है, हम लोगों का काम कर सकते हैं और उसके बाद अगले इलेक्शन के लिए अपनी राह जो है हमवार कर सकते हैं। क्योंकि उनका मानना है कि जो मलिक आफ्ताब है या बिलाल भट्ट है, ये एज चेयरमैन और वाइस चेयरमैन टोटली फेल हो गए हैं इन 3 सालों में लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल करने में, और जो कमेटियां बनानी थी या जो मीटिंगें करनी थी वो कहीं ना कहीं इस टेन्योर में जो है नहीं हुई है। तो क्लियरली इनका मानना है कि पार्टी तो एक तरफ, पार्टी की लीडरशिप कह रही है कि आप ऐसा ना करें, लेकिन हमें आगे जाके लोगों को भी सोचना, लोगों का सोचना है। उनके पास कल वोट मांगने जाना है तो उस वक्त हम क्या मुंह लेके लोगों को जाएंगे। तो कहीं ना
कहीं ये डीडीसी मेंबरान जो है ये अपनी राह जो है हमवार कर रहे हैं अगले इलेक्शन के लिए और कोशिश कर रहे हैं कि इन 2 सालों में वो ऐसा काम करे ताकि आगे जाके लोग उसे वोट हासिल कर सकें। लेकिन फिलहाल इसमें जो है खबरें यही निकल कर आ रही है, कई डीडीसी मेंबरान से हमने फोन पे भी बात की या उन्होंने हमें कोशिश की कि जो उन्होंने बताया कि जो डीडीसी चेयरपर्सन वो फेल हो गए, वो पूरी तरीके से एस्पिरेशंस पे नहीं उतर पाए, तो अब हमारी कोशिश है कि हम नए चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन बनाए। और ये भी बताया जा रहा है कि हालांकि ये काफी प्रीमेच्योर है, अभी हम कह सकते हैं कि भी प्रीमेच्योर है, क्योंकि ये कश्मीर है और कश्मीर के सियासी हालात 1 घंटे में भी बदल सकते हैं, 10 मिनट में भी बदल सकते हैं। हालांकि अभी तक जब आपकी भी बात हुई है, मेरी भी बात हुई है, अभी तक उनका ये कॉन्फिडेंस लेवल है कि कल ही वो जाएंगे 11 बजे तक वो नो कॉन्फिडेंस मोशन करेंगे। लेकिन अगर कल तक उन्हें कोई इंटरवेंशन पार्टी क़यादत की जानिब से या दाएं बाएं से नहीं होता है तो फिर कल ये नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाएगा। लेकिन क्या कोई इस तरह की खबर मिली है कि व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या होने वाला है, कौन नया चेयरमैन हो सकता है, क्या उस पर इन मेंबरान के दरमियान कोई कंसेंसस हो पाया है? देखिए फिलहाल तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से नहीं आई है, या जो सोर्सेस हमारे हैं उनकी तरफ से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि किनको नया चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक जहां तक हमने भी उनसे बात की तो उनका मानना है कि कल ये कंफर्म है कि हम कल 2 बजे तक जो है ये मोशन डीसी ऑफिस में डालेंगे, उसके बाद जो है इन दोनों को जो है बरतरफ करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने भी कहा ये कश्मीर है, यहाँ की सियासत का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता आज शाम तक ही पार्टी लीडरशिप की तरफ से कोई नया प्लान लाया जाए या इन 5 डीडीसी मेंबरान जो अपनी पार्टी के उनको एतमाद में लाया जाए या इनको कहीं ना कहीं कन्विंस किया जाए कि आप मलिक आफ्ताब और बिलाल भट्ट को ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल जो इतलात हमारे पास आ रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है वो यही है कि अब 9 मेंबर्स के दस्तखत ऑलरेडी इस मोशन पे किए गए हैं, तो अब ये मोशन सिर्फ डालनी है डीसी ऑफिस में, उसके बाद जो है फर्दर जो कवानीन जो इसके लिए बने हैं, रूल जो बने हैं उसके मुताबिक जो इस पे कार्रवाई होगी और वोटिंग कब होगी और किस तरीके से बनाया जाएगा वो फिर आगे जाकर प्रोसेस होगा। लेकिन फिलहाल के लिए डीडीसी मेंबर्स के मुताबिक या सोर्सेज के मुताबिक ये कंफर्म है कि मोशन बनी है, उस पे दस्तखत किए गए हैं, अब वो सिर्फ डीसी ऑफिस में फाइल करनी है। जी हिलाल, जानकारी देने के लिए फैसल रियाज का मानना है कि उन्होंने वो दस्तखत शुदा जो कागज है जो मोशन की सूरत में तहरीरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के पास जाएंगे और मोशन की शक्ल इख्तियार करने के बाद जो मौजूदा डीडीसी चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन दोनों के खिलाफ ये अदम एतमाद की तहरीक कल ही लाई जा सकती है। 11 बजे का टाइम जो है वो इसके लिए मुंतखब किया गया है, लेकिन ये कश्मीर है, कश्मीर के सियासी हालात 5 मिनट में भी बदल सकते हैं, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। लेकिन क्या ये मोशन कामयाब होगी या नहीं होगी ये कहना अभी कबलज वक्ती होगा। बात नेशनल इंस्टीट्यूट श्रीनगर की करते हैं, यानी एनआईटी श्रीनगर की करते हैं, जहां पर आज एक गर्ल्स हॉस्टल का इफ्तिताह किया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस गर्ल्स हॉस्टल का इफ्तिताह किया। लड़कियों को रहने की बेहतर सहूलियत जो है यहां दस्तयाब होगी और इस हवाले से जो डायरेक्टर एनआईटी है उन्होंने कहा कि मैं सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूं कि ये बेहतर सहूलियत इस कैंपस के अंदर यहां तामीर की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 साल की रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर तामीर किया गया है और यहां कुल 190 बच्चियों के लिए रिहायशी सहूलियत भी दस्तयाब होगी। और एनआईटी डायरेक्टर का कहना है कि हमारा इरादा है कि 100% बच्चों के लिए यहां रिहायशी सहूलियत मयसर हो। सबसे खुशी का बात है आज का गर्ल्स स्टूडेंट्स का एक हॉस्टल इनाग्रेशन हुआ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से। वो 2 साल के अंदर ही खत्म करा दिया था। जस्ट कंस्ट्रक्शन व्हेन वी फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग इज डन 21 by 24 we were ready, 23 we were ready, and today the inauguration has been done by him. So it is having around 190 students is going to be accommodated in that particular hostel. Out of 700 plus students who are studying in the NIT, now we are in a position to give 70% of the students residential accommodation. So our future target is to provide 100% accommodation for all girl students. So because now even the country is also thinking the role of girl students in STEM disciplines, especially science, technology, engineering and
मैथमेटिक्स में जो सोच रहे थे, सो उसके हिसाब से उनको कुछ मौका देना चाहिए, so that they can contribute effectively in this particular research, innovation and enterprise में महिलाओं का आगे बढ़ना का है. So as you are very well known, most of the R&D institutions, so महिला कैसे वजह से ज़्यादा. चलिए अगली खबर में बात उधमपुर की करते हैं, क्योंकि मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कल उधमपुर का दौरा था, लेकिन इतलात मिल रही हैं कि यह दौरा मनसूख हो गया है. हालांकि जराये के हवाले से यह खबर मिली है और इस हवाले से हम अपने नुमाइंदे किशोर से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राजनाथ सिंह कल ये दौरा कर रहे थे और माना जा रहा है कि यहां पर जो कमांड हॉस्पिटल बिल्डिंग है उसका इफ्तिताह करना है. किशोर इस वक्त हमारे साथ है. किशोर, क्या वजूहात हैं, क्या वजूहात मालूम हो सकी हैं कि यह दौरा क्यों मनसूख हुआ और क्या एंगेजमेंट्स थी मरकजी वजीर दिफा की? बिल्कुल, देखिए फिलहाल ये जो दौरा था कल 12 बजे के करीब जो रक्षा मंत्री थे वो नार्दर्न कमांड उधमपुर के अंदर पहुंचना था. उनको जो थी वो नई इमारत जो है हॉस्पिटल की वहां पे बनी है उसका जो था उनको इनॉग्रेशन करना था. लेकिन अभी तक ये कारणों का पूरी तरह से फिलहाल पता नहीं लग पाया है. लेकिन काफी ये जो अहम बैठक जो थी आला कमांडरों के साथ होनी थी, क्योंकि जिस तरह से हमारे पास अभी तक की जो जानकारी पहुंची है उसमें ये जो दौरा है ये जो दौरा रद्द हुआ है. लेकिन जिस तरह से अगर राजनाथ सिंह उधमपुर के अंदर आते तो एक काफी अहम बैठक होती और अहम बैठक के साथ साथ उनका ये इन चंद 2 महीनों के अंदर ये दूसरा दौरा है. जिस तरह से आपने देखा था कि पुंछ रजौरी के अंदर उनका जो था वो दौरा रहा था, पूरी तरह से सिक्योरिटी का उनकी तरफ से जायजा लिया गया था. लेकिन इसी तरह का ये दौरा था, यहाँ पे जो थी वो एक हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन करनी थी. उसके बाद जो थी वो सिक्योरिटी के जो सबसे बड़ा जो कमांड उधमपुर का ये दौरा था और उसके साथ साथ उनको आर्मी जवानों के साथ मिलना था. लेकिन अभी तक जो हमारे पास अभी तक जानकारी आई है, जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो रक्षा मंत्री का जो दौरा है वो रद्द हुआ है. जी गिलाल. किशोर, माना जा रहा है कि एक बड़ा जो हॉस्पिटल है, ये जो कमांड हॉस्पिटल पूरे एरिया के अंदर जिसकी इनॉग्रेशन होनी है, और ये भी तस्वुर किया जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इतना बड़ा कोई हॉस्पिटल है, आर्मी हॉस्पिटल है नहीं, तो क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर है? देखिए, जिस तरह से पहले नार्दर्न कमांड एमएच के अंदर इस तरह का जो हॉस्पिटल था, कोई एलओसी के साथ साथ पुंछ रजौरी के अंदर जो कोई जवान इंजर्ड होता था तो उसको चापर के थ्रू जो था वो नार्दर्न कमांड के अंदर लाया जाता था. लेकिन ये काफी बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा जो है वो नार्दर्न कमांड की मैं बात करूं या जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, सबसे बड़ा हॉस्पिटल ये जो फौजियों के लिए हॉस्पिटल बनाया गया था. लेकिन अगर बाहर की भी तस्वीरें आप देखें तो किस तरह से 2 गेट जो थे इस एंट्री पॉइंट जो है वो बनाए गए हैं. लेकिन पूरी तरह से जो तैयारियां थी कर ली गई थी, हमने भी आज सुबह सुबह देखा. लेकिन जो हमारे पास अभी तक की जो जानकारी आई है, जानकारी की ये बताया जा रहा है कि जो एक दौरा था वो काफी दौरा. किशोर के साथ राबिता मुनक़ता हो चुका है और किशोर हमें अपडेट कर रहे थे. फिलहाल किशोर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए. कुल मिलाकर कल का जो वजीर दिफा का, डिफेंस मिनिस्टर का जो दौरा जम्मू और खासतौर पर उधमपुर था उससे मनसूख किया गया है. कल यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर ने कमांड हॉस्पिटल बिल्डिंग का इफ्तिताह करना था, जो कि पूरे एरिया के अंदर सबसे बड़ा आर्मी हॉस्पिटल तस्वर किया जा रहा है. और इस हवाले से वजूहात क्या हैं वो अभी वो तस्वीर साफ नहीं हुई है. लेकिन कल का दौरा फिल वक्त तक मुलतवी है और इस दौरे की मुनासबत से तैयारियों को भी हतमी शक्ल दी गई थी और माना जा रहा है कि एक बड़ा हॉस्पिटल यहां उधमपुर के अंदर ये बन रहा है. नाज़रीन, खबरनामा जारी है. एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए रुकते हैं, वक्फे के फौरन बाद हाजिर होते हैं. उससे अब जीएमसी मुंतकिल किया जाएगा और इस हवाले से बाज़ाब्ता एक कमेटी भी बनाई गई है जो अपना रिपोर्ट 2 हफ्तों के अंदर अंदर फराहम करेगी. और इस निस्बत से आज डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और सीएमओ अनंतनाग दोनों ने जीएमसी अनंतनाग का दौरा किया और यहां दस्तयाब जो सहूलियात है उसका जायजा लिया. इस दौरान डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने गुलिस्तान न्यूज के साथ भी बात की. उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं. मैंने काफ़ी टाइम से एक जो शेरबाग मैटरनिटी हॉस्पिटल और पीडियाट्रिक हॉस्पिटल के रिलेटेड जो इश्यूज थे, आज जीएमसी के सारे एचओडीज और प्रिंसिपल साहिबा पूरी ने टीम बनाई है
और जो एक कॉन्सेप्ट होता है ऑप्टिमम एसेट यूटिलाइजेशन, जो हमारे एसेट्स बने हैं, बेड्स बने हैं, इक्विपमेंट बने हैं, क्या उनका सही से उपयोग इस्तेमाल हो रहा है, कोई अंडर यूटिलाइज तो नहीं है, कहीं पे कंजेशन तो नहीं है। इसके तहत आज हमने डिटेल दौरा किया और उसके बड़े मस्बत हमें आज एक फ़ायदे मिलेंगे आने वाले वक्त में। जो डिसीजंस आज हमने लिए हैं उस पर हम और थोड़ी सी जांच करेंगे, थोड़ी सी पड़ताल करेंगे और किस तरह से हम इंश्योर करें कि जितने भी हमारे एसेट्स हैं इनका अच्छे से उपयोग हो, इस्तेमाल हो, कोई भी अंडर यूटिलाइज ना हो, कहीं पे भी कंजेशन ना हो। और जो अनंतनाग की आवाम हो, न सिर्फ अनंतनाग की आवाम, मुझे लगता है जीएमसी पे पूरे साउथ कश्मीर से पेशेंट्स आते हैं, तो उनको इसके साथ आज का खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।